हेलो स्टूडेंट्स। आज एनसीईआरटी बुक क्लास 7 की जो है हमारी इसके चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.7 हम करेंगे। एक्सरसाइज 2.7 जो कि बेस्ड है ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ डेसिमल्स। इस वाली एक्सरसाइज में आप लोग जो डेसिमल फॉर्म में आपको नंबर दिए गए हैं उनकी डिवाइड हम कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम इसका करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 0.4 को आपको डिवाइड करना है बाई 2। 0.4 इसको आपको डिवाइड बाई 2 करना है। आप जानते हैं 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10। तो अगर आप इसको 0.4 डिवाइड बाई 2 को लेते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं 4/10 डिवाइड बाई 2। 2/1 मान लिया हमने इसके, तो जगह 4/10 डिवाइड आप लगा देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/2, जो कि आपने फ्रैक्शन के डिवीजन में आपने पढ़ा होगा। तो ये होगा आपका 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बारी। तो इट मीन्स ये होगा आपका 2/10, जिसको आप लिख सकते हैं 0.2। अब इसी का मैं एक ऑल्टरनेट मेथड आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 0.4 डिवाइड बाई 2। कुछ देर के लिए आपको डेसिमल्स को इग्नोर करेंगे आप। 2 से आप 4 को डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार गया, 2 बार। अब आप देखेंगे पॉइंट के बाद इधर कितनी डिजिट है, 1, तो आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा ये। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया हमारा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे इस कंडीशन को हम चेंज करते हैं कि 0.4 को अगर आपसे 2 से डिवाइड करना तो आप जानते हैं 0.4 का लिख सकते हैं आपका 4/10 डिवाइड बाई 2। तो 4/10 डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा 2/1 का हो जाएगा 1/2। 2 से 2 बार गया तो आपका 2/10, इसको आप लिख सकते हैं ये। जैसे आपको एक और दिया है, मैं इसका एक पार्ट बता देता हूँ आपको। पार्ट 6 है इसका, आप देखेंगे 14.49 डिवाइड बाई 7। अब आप इसको लिख सकते हैं 1449/100। डिवाइड की जगह हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, 7 का हो जाएगा 1/7। मैंने बताया था ये आपका रेसिप्रोकल फॉर्म में चले जाता है। अब आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप इससे 1449 को आप जब डिवाइड करेंगे, ये आप रफली भी करके देख सकते हैं, ये आपका 207 बार कट जाएगा, 207 टाइम्स। तो आप इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 207 कर 1 की 207/100। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, जब 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 2.07। इसका एक और तरीका मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप ऐसे 14.49, अब हमको उसको डिवाइड करना है 7 से। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों तीनों तरीके समझाऊंगा, और जो भी आप तरीका यूज़ करेंगे वो सही होना चाहिए बस। इनमें से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो 7 का टेबल हम सबसे पहले 1 पे तो नहीं पढ़ा जाएगा, 1 के साथ हम कैरी करेंगे 4 को, तो ये हो जाएगा आपका 14। अब 7 का टेबल आप 14 पे पढ़ दीजिए, 7 2 जा 14। अब आगे से हमको, ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा हमारा। आगे से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। अब आप 4 को नीचे कैरी कर लीजिए। जब हमने 4 को नीचे ले लिया, हमने 7 का टेबल पढ़ने की कोशिश की, लेकिन टेबल नहीं पढ़ा जा सकता, 4 कम है, तो आपको यहाँ पर एक 0 लगानी होगी, और ऊपर से आप किसको कैरी कर लेंगे, 9 को। ये जगह 7 7 जा 49, रिमाइंडर हमारे पास बचा 0। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आता है 2.07, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड भी आपको जो मैंने बताया था वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक तरीका ये समझाया है, दूसरा ये तरीका डायरेक्ट वाला समझाया था, और तीसरा यदि आपको ऐसे नहीं होता तो आप ऐसे डिवाइड करके परफॉर्म करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 3 तरीके से करना बताया, आप जो भी तरीका यूज़ करेंगे वो मान्य होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को डिवाइड करना है 10 से, तो 4.8 डिवाइड बाई 10। इसको मैं एक बार पहले आपको डिवाइड परफॉर्म करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आप डायरेक्ट मेथड क्या यूज़ करेंगे। 10 से 10 का टेबल हम 4 पे नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए हमें पहले ही पॉइंट हटाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका 48। 10 4 जा 40, नीचे आपका बचता रिमाइंडर 8। चूँकि हम यहाँ पे पहले ही पॉइंट दे चुके हैं, तो अब हम एक 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, तो 10 8 जा 80। जैसे आप पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद आप हर बार एक 0 बढ़ा सकते हैं। यदि आपको कंटिन्यू 2 0 बढ़ानी पड़ेगी, तो पहले आपको यहाँ 0 लगानी पड़ेगी उसके बाद।
तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब डायरेक्ट परफॉर्मेंस क्या है इसकी, मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट आप कैसे सोल्व कर सकते हो। 4.8 डिवाइड बाई 10, तो जैसे हमने बताया था कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इफ, तो हम उसमें क्या करते थे, तो पॉइंट मैंने आपको जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका लेफ्ट से राइट की ओर चला जाता है पॉइंट। तो ये हो जाता था 480, आप ऐसे हो जाती थी और पॉइंट यहाँ पे आ जाता था फिर आपका, तो 48। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिवर्स होगा, पॉइंट आपका फिर फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट चला जाएगा। तो ये 4.8 पॉइंट यहाँ पर था, अब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, तो इसके लिए आपको 5 2.5, ये इसका सेकंड पार्ट है अभी इसका इसी क्वेश्चन का। आपको उसको डिवाइड करना है बाई 10 से करना है। तो चूंकि एक जीरो है तो डिजिट एक ही सक जाएगा, ये हो जाएगा 5.25। सपोज करो मैं इसका एक एग्जांपल के तौर पे आपका एक बना देता हूँ। डिवाइड बाई, हमको 100 से डिवाइड करना है। अब चूंकि दो जीरो है, डबल जीरो हो जाए तो पॉइंट को भी 2 डिजिट खिसकाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो यहाँ से एक डिजिट है, तो एक जीरो आप इसमें लगा कर एक डिजिट एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो ये आपका 0.243। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करना है। अब थर्ड में मैंने बताया था डबल जीरो है तो 2 डिजिट आपका खिसकेगा, 3 जीरो हो जाए जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यहीं पे बता देता हूँ। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा हुआ है आपका कि आपको डिवाइड करना है 7.9 डिवाइड बाई 1000। तो चूंकि 3 जीरो है 1 2 3, तो आपका जो पॉइंट है वो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 एंड 3 डिजिट। तो ये आपका 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट यहाँ से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, आपको 7 को डिवाइड करना है 3.5 से। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे 7/3.5। तो सबसे पहले जो हमारा डेनोमीटर हम इसका पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटाने के लिए मेरे को उसमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई बाई, जो कि मुझे पॉइंट सिर्फ एक डिजिट इधर खिसकाना है तो मैं 10 से करूँगा। अगर मैं नीचे करूँगा तो मैं ऊपर भी करूँगा, ताकि मेरे जो ये मेरे को दिया गया है फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है जो मेरा, इसकी वैल्यू चेंज न हो। तो जितने से मैं इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा उतने से नीचे, या जितने से नीचे करूँगा उतने से ऊपर करूँगा, तो उससे इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी शेप चेंज हो जाएगी। 7 10 जा 70, और जब उसको 3.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे हो जाएगा 350, और चूंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो ये पे 35 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा ये 35। ठीक है, तो अब इसको कर दीजिए 35 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2। कितने बार, क्योंकि 35 टू जा कितना होता है 70। ऐसे में इसका एक और पार्ट आपका ले देता हूँ, मैं इसका पार्ट नंबर ले देता हूँ IX, 9th वाला पार्ट, 2.73 डिवाइड बाई 1.3। 2.73 अपॉन 1.3 आपने लिया, नीचे का पॉइंट हटाना है, क्योंकि डिजिट एक ही है पॉइंट के बाद, तो 10 से, डबल होती तो 100 से, तो ऊपर भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करनी है फिर। तो क्या हो जाएगा ये, तो एक डिजिट तो इसका शिफ्ट हो जाएगा इधर, 2.73 का हो जाएगा आपका 27.3 अपॉन 13। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 13 2 26.1। आप चाहे तो इसको ना, ये अगर आप थोड़ा सा वो करें, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 6.5 अपॉन 0.15। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं 2 डिजिट पॉइंट इसका यहाँ की बजाय मैं पॉइंट इसका लास्ट में लाना चाहता हूँ, मैं इसका 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट किया, तो 2 डिजिट आप ऊपर वाले का शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन ऊपर तो एक ही डिजिट है तो आप उसके आगे फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए। ये आपका पार्ट था 7th वाला। आपको फिर ये शो करने की जरूरत नहीं कि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया या 100 से, ये भी आप चला सकते हैं कि मैंने 2 डिजिट इसका शिफ्ट किया है तो 2 डिजिट ऊपर वाले का शिफ्ट करना पड़ेगा फिर आपको। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 0। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज 2.73, इसका एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर पेट्रोल, तो हाउ मच विल इन 1 लीटर पेट्रोल में आपको निकालना है। तो आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी कि 2.4 लीटर पेट्रोल में कवर करता है 43.2 किलोमीटर, तो 1 में कितना करेगा, आप इसको डिवाइड करके सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।